नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां सारा देश इस लॉकडाउन की स्थिति में पूर्ण रूप से बंद है। वहीं देश के निर्धन, असहाय, गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और ऐसे में आगामी दिनों में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माने जाने वाला ईद का त्यौहार है। और मुस्लिम समुदाय के जो गरीब बच्चे हैं, उनके दिलों में एक आशा, एक उम्मीद है कि ईद पर अच्छे पकवान व मिठाइयाँ, नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि देश किस संकट भरे दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में इन मासूमों के चेहरे की मुस्कान को फीका न पड़ने देने का जिम्मा घोसी लोकसभा के बसपा सांसद अतुल राय ने ले लिया है। जहां सांसद अतुल राय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि गोपाल राय के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा लोकसभा क्षेत्र की समस्त विधानसभाओं व ग्राम सभाओं में मुस्लिम समुदाय के गरीब परिवार के बीच ईद की सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। जहां सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने बताया कि सांसद अतुल राय ने हमें निर्देश देते हुए कहा है कि देश लॉकडाउन के इस संकट भरी स्थिति से गुजर रहा है, जहां रोज देश के विभिन्न क्षेत्रों से मन को विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। जहां कोई भूख से तड़प रहा है तो कोई भूख से जंग हार कर दम तोड़ दिया है। और ऐसे में हमें विशेष ध्यान देना होगा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए। सांसद अतुल राय ने कहा कि आप घर घर जाकर हर जरूरतमंद तक राशन व खाद्य सामग्री पहुंचाएं, जिसके बाद वह लॉकडाउन के प्रथम दिन से आज तक निरंतर हमारे द्वारा घोसी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और इसी क्रम में आगामी ईद के पर्व को देखते हुए सांसद अतुल राय ने मुस्लिम समुदाय के गरीब परिवार के बच्चों के लिए 1200 कपड़े मंगाए हैं, जो ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर उनके बीच वितरित किए जाएंगे। इसी के साथ सांसद अतुल राय की टीम द्वारा राशन के पूरे सामान के साथ सेवई, ब्रेड, चीनी, घी, बटर, दूध इत्यादि सहित समस्त चीज़ें ज़रूरतमंद गरीब परिवार के बच्चों के बीच वितरित की जा रही है। सुनिए क्या बोले बसपा सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि गोपाल राय। देखिए साथी, आप जानते हैं कि विगत दिनों 2 महीने से जब से लॉकडाउन शुरू है, सांसद जी के दिशा निर्देश के हम लोग लगातार गांव-गांव जाकर लोगों के बीच राशन वितरण किया जा रहा है। चूँकि लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार है रमजान, इसमें जाने वाली है। सांसद जी ने महसूस किया कि लॉकडाउन से बहुत ऐसे मुस्लिम परिवार होंगे जिनको ईद मनाने में कठिनाई महसूस होगी, परेशानी होगी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और उन तक पहुंचने का प्रयास करिए। क्योंकि ईद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, लॉकडाउन से हमारे परिवार पर क्या असर पड़ा है। उनको तो ये लगता है कि ईद आई है तो नए नए कपड़े मिलेंगे, मिठाई खाने को मिलेंगे, सेवई खाने को मिलेगा। तो उस सिलसिले को में सांसद जी ने निर्णय किया, विचार किया कि निश्चित तौर पे उनके मनोभाव को देखते हुए हमें उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने ये 1500 लोग परिवार तक पहुंचने के लिए, उनके बच्चों तक पहुंचने के लिए ये कपड़ा मंगाया गया है, जो हम लोग विगत 2 दिनों में मऊ घोसी लोकसभा में सारे मुस्लिम जो पीड़ित हैं, कमज़ोर तबके के मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन तक ये पहुंचाने का काम किया। तो लॉकडाउन में आपने गरीबों का पेट भरने का भी काम किया, साथ ही ईद का जो त्यौहार है इस पे क्या सेवइयों से मुंह मीठा कराने की भी तैयारी है? साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगभग 16,000 परिवारों तक हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। और अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ चावल, ये अभी हमने 30 कुंटल चावल मंगाया है। आटा ये लगातार चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। कोरोना से जो पीड़ित है पूरी तरह से अपने पुनः प्लेटफार्म पे जब तक नहीं आ जाएंगे, तब तक हम लोग का ही प्रयास चलता है। चूँकि रमजान है तो इसलिए हम लोगों में सेवई है, चीनी है, घी है, कपड़े हैं, ब्रेड है, ये सारी वस्तुएं, दूध है, चूँकि दूध जब बंटने लगेगा उसी समय आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम नियर अबाउट 1500 गरीब मुस्लिम परिवारों तक इस घोसी लोकसभा में पहुंचाएंगे, जो लॉकडाउन से प्रभावित। हम उनके परिवार में वो खुशी लाएंगे जो लॉकडाउन न होने से जो खुशी का एहसास करते हैं, उस खुशी को हम पुनः सांसद जी के थ्रू लाने का प्रयास करेंगे। जी, अब ये तो मेरे समझ से निश्चित तौर पे उनका एक कार्यक्रम सराहनीय है। वो विकट परिस्थितियों में है, स्वयं प्रभावित है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस सोच और जज्बे के साथ घोसी लोकसभा में हमें काम करने का निर्देश दिया है, मैं उनके इस निर्णय के तहे दिल से धन्यवाद।